Hey everyone, I hope you are doing well and staying safe at your place। आज की इस वीडियो में हम 50 EMA क्यूटेक्स स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप और सेटिंग और चार्ट एग्जांपल के साथ कंप्लीट गाइड। ठीक है, ये सिर्फ लर्निंग वीडियो के लिए है। आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा पहले, उसके बाद जाकर रिजल्ट ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बता दिया आप लोग तुरंत खुद जाओगे, समझ रहे हो। पहले आप रिसर्च करो, पहले बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद रिजल्ट अच्छा लगे तो आप रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करो। ठीक है, क्योंकि इधर मैं पूरा गारंटी नहीं दे सकता, आप लोग का लॉस होगा तो मेरा जिम्मेदारी नहीं, पहले बता दे रहा हूँ। देखो, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का वीडियो में बताने वाला हूँ जो चीज है, जो टोटल डिफरेंट 2026 में बढ़िया वर्क कर रहा है। वो चीज क्या है? आप सीधा जाइए मूविंग एवरेज में। ठीक, मूविंग एवरेज ओपन करने के बाद एसएमए की जगह ईएमए ओपन करिए, उसके बाद 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 कर दीजिए। 50 करने के बाद आपके हिसाब से जितना थिकनेस रखना होगा रख लीजिए। जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ ध्यान से देखिए, वो मार्केट में बहुत कम एरर दिखता है। ठीक है, कोई सा भी पेयर, रैंडम पेयर लगते हैं। ये कल जो सिग्नल दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, वो लॉस है, समझ रहे हो, देख सकते हो। प्रॉफिट था, उसके बाद एक दो, मतलब देख रहे हो, कल प्लस माइनस एरर हुआ, उसकी वजह से मैं छोड़ दिया। देखो, ओवर ट्रेडिंग करना पता है, अकाउंट खाली हो जाता है, इसलिए मैं को अवॉइड करता हूँ। ठीक है, हम कोई से भी, देखो, कोई सा भी पेयर ले लेंगे, ऐसा नहीं कि भाई एक पेयर होगा तो लेंगे। जहां पर मैं दिखा देता हूँ परफेक्ट एग्जांपल, पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो, ये जो ईएमआई लाइन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो लाइन है, ये कोई सा भी कैंडल 90% ब्रेकआउट करे या 80% ब्रेकआउट करे तो आपको कंटिन्यू डायरेक्शन में जाना है, और आपको कहीं 10% ब्रेकआउट करे तो आपको रिवर्सल जाना है। जैसे कि देख सकते हो, मार्केट ने इधर क्या किया, 90% ब्रेकआउट किया, एक एरर कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या किया, मार्केट एक रेड दिया। ठीक है, मार्टिंगल ट्रेड आया, और ये ग्रीन कैंडल है, इधर क्या ब्रेकआउट 90% किया, उसके बाद क्या आया, आया कि नहीं, मार्टिंगल। इधर ब्रेकआउट 90% किया, इधर डायरेक्ट आ गया। सीधी बात, सिंपल भाषा में बताया तो देखो, इधर क्या किया, 10% ब्रेकआउट किया, उसके बाद क्या किया, मार्केट में रिवर्सल आया, और इधर 90% ब्रेकआउट ऊपर किया, 100% ब्रेकआउट किया, इसीलिए ये ऊपर गया। सिंपल सा लॉजिक समझो, समझ रहे हो। और मार्टिंगल आप लोग को बता दे रहा हूँ, मार्टिंगल भी यूज करना सेफ है, लेकिन आप लोग डबल अमाउंट यूज मत करो, पहला थिंग्स। क्योंकि देखो, मार्केट में क्या होता है, आप लोग क्या करते हो ना, एक ट्रेड पे लगा देते हो 5%। ठीक है, एक आज एग्जांपल, एक ट्रेड पे 5% लगाओगे, $10। ठीक है, आज एग्जांपल, तो उसके नेक्स्ट ट्रेड 20 मत लगाओ। ठीक है, 10 ही लगाओ, क्योंकि पहले आपको रिकवरी करना पड़ेगा, आपको जो अमाउंट लॉस किए थे, उसके बाद जाकर जो अमाउंट रिकवर करोगे उसके बाद ट्रेड लो। भाई डबल अमाउंट पे क्यों, भाई आप प्रॉफिटेबल होना क्यों चाहते हो, पहले तो रिकवरी कर लो। आप सोचो, $10 लिए, उसके बाद $20 लॉस हो गया, उसके बाद क्या तुम 40 यूज करने वाले हो? इसका मतलब तो तुम बेवकूफ हो भाई। मतलब 4 ट्रेड में पूरा अकाउंट बैलेंस खाली हो जाएगा, सीधी बात देखा जाए तो। ऐसा मत करो। ठीक है, पहले रिकवरी करो। क्या यार, कोई से पेयर आ गए। ठीक, तो मैं आज जो बताऊंगा आप लोग ध्यान से देखिए, ताकि आप लोग को डीपली समझ में आए एक्चुअल में मार्केट में क्या चलता है, और इसका बैक टेस्टिंग करो और मेरे को रिजल्ट बताओ। ठीक है, क्योंकि मैं हर चीज बैक टेस्टिंग करता हूँ, उसके बाद जाकर नॉलेज शेयर करता हूँ आप लोगों के बीच में, ताकि आप लोग लॉस ना करो, और आप लोग ज्यादा मैनिपुलेट मत हो जाओ। 10-15 वीडियो देखकर पूरा इजी तरीके से समझाता हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जैसे ही ये मार्केट इधर ब्रेकआउट करेगा, 10% करेगा, तो मैं ऑब्वियसली बात है मार्केट रिवर्सल के लिए जाऊंगा। इधर 90% ब्रेकआउट करता है तो मैं कंटिन्यू डायरेक्शन के लिए जाऊंगा, सिंपल फैक्ट। आपको यही समझना पड़ेगा पहला थिंग्स, कि मार्केट कैसे क्या काम करता है। ठीक है, देखो, इधर क्या 90% ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल कहाँ जाना चाहिए, कंटिन्यू। इधर क्या रिवर्सल आया, एक एरर कैंडल दिया, ये एक एरर कैंडल है, तो ये कंटिन्यू किया, सीधी बात। नोटिस कर पा रहे हो? इधर क्या मार्केट, इधर नोटिस कर रहे हो, इधर मार्केट जा ही नहीं पाया इसकी वजह से, और इधर देखो, इधर ब्रेकआउट दिया, इधर कितना 10% ब्रेकआउट दिया, इसलिए एक रिवर्सल आया, परफेक्ट ट्रेड मिल गया, समझ रहे हो।
और इधर क्या देखो, इधर 90% ऊपर ब्रेकआउट दिया इसलिए ये पूरा 100% ब्रेकआउट दिया इसलिए मार्केट नीचे आया, सिंपल फैक्ट। और इधर देखो, इधर हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुका है, ये 90% ऊपर 100% हुआ है, तो इसका रिवर्स ट्रेड ये है, समझ रहे हो, इसलिए इसको नहीं पकड़ेंगे। ऐसा मार्केट ढूंढो जहां पर ये दिख जाए, समझ रहे हो, अभी समझ गए होंगे आई होप। आप लोग इस पे प्रैक्टिस करो, अच्छा नहीं लगा तो रिजल्ट मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो ये कैंडल कहाँ जाएगा, देखो ये पूरा बहुत बढ़िया 90% ब्रेकआउट कर रहा है, इसका मतलब मैं डाउन के लिए डायरेक्शन में जाऊंगा, लाइव ट्रेड भी दिखाऊंगा। देखो इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं भाई आज का ट्रेड नहीं लिया, $50 का ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा कल का प्रॉफिट है। इधर मार्केट नीचे जाने दो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना ही बड़ा एक्जनस कैंडल बने, हम तो रूल के हिसाब से जाएंगे जो रूल बताया था, ठीक है। जब भी मार्केट 90% ब्रेकआउट करता है तो कंटिन्यू डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो मैं इधर $50 का एक ट्रेड रिस्क लेता हूँ, ठीक। और देखना ये 110% विन होगा ही होगा। क्यों होगा, नहीं होगा तो भी मार्टिंगल पे होना ही है। 2 मिनट का चार्ट ओपन करके देख लेते, कंफर्मेशन खत्म नहीं हुआ होगा तो आ गया, आ जाएगा, हाँ खत्म नहीं हुआ है, आ जाएगा, समझ रहे हो, यही सीन है भाई मार्केट में, आप लोग अच्छे से समझ लो, डीपली समझ लो। देखो मैं जो पैटर्न बताया वो काम कर रहा है या नहीं, आप लोग खुद ही बताओ, खुद ही बताओ भाई, समझ रहे हो, प्रॉपर काम करता है। देखो 10 में से एक दो एरर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेटेजी खराब है, समझ रहे हो। 80% तो एक्यूरेसी दे रहा है ना भाई, 40% भी एक्यूरेसी देगा ना। मैं एक मार्स लेनियो मनी मैनेजमेंट एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जो 40% भी आप लोग का स्ट्रेटेजी वर्क कर रहा है तो भी आप दिन का 10% कमा सकते हो। भाई दिन का 10% कमा रहे हो तो कितना परसेंटेज बन रहा है पता है आप लोग, कंपाउंडिंग के हिसाब से जाओगे बहुत बढ़िया परसेंटेज गेन हो रहा है। और इधर देख सकते हो मेरा ये ट्रेड विन हो चुका है। भाई यही होता है भाई, देखो लाइव ट्रेड में ले रहा हूँ आप लोग के सामने, और मैं कंपाउंडिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है? इसको मैं कंपाउंडिंग करता हूँ। कंपाउंडिंग से पहले मेरा जितना जो बन रहा है 44 बना है, ठीक है, क्योंकि देखो मैं प्रॉफिट अमाउंट का कंपाउंडिंग करूंगा, पूरा कैपिटल का कभी रिस्क लेना नहीं चाहिए, सीधी बात बताया तो। कैपिटल से लॉस होगा तो दिक्कत होता है, तो ऑब्वियसली बात है भाई, रिस्क लेना ही मत, चाहे कितना भी 100% स्ट्रेटेजी हो। देखो इधर क्या बनना है भाई, मेरे को अब जाना था, रुको एक सेकंड, अरे भाई टाइम चला गया, क्या बताऊं, बोलते बोलते टाइम चला गया भाई। इधर ऑफ जाने वाला था, आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, ये 90% प्लस ब्रेकआउट दिया था। ऑब्वियसली बात है मैं इधर से ऑफ के लिए जाता, लेकिन मार्केट लेते वक्त टाइम मिस हो गया, स्विच टाइम करा तो मार्केट चला गया ऊपर, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान से रखो, ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे से आई होप समझ गए होंगे। और कितना कितना रखना है, मूविंग एवरेज 50 में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 रखना है। उसके बाद अगर आप लोग को ट्रेड लेना है, कोई सा भी ट्रेड देख लो, कोई सा भी ट्रेड मार्केट में वर्क नहीं करेगा तो मेरे को बताओ, ठीक। देखो इधर 90% ब्रेकआउट क्या है, ये तो मैंने लिया था ये ट्रेड शायद। इधर देखो 10% ब्रेकआउट किया, इधर देखो कम से कम आया, समझ लो। ये तो सडनली ऊपर गया होगा उसके बाद नीचे आया होगा, तो ऑब्वियसली इसको हम काउंट कर सकते हैं एक रिवर्सल ट्रेड, समझ लो। और इधर जैसे ही 100% ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट कंटिन्यू हो गया। आप इधर बोलोगे नहीं मैं मार्टिंग कर लूंगा, भाई ये तो 100% ब्रेकआउट हुआ है ना, ये 100% के ऊपर मतलब ये मैं के ब्रेकआउट हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है इधर आप रिवर्सल जाने की कोई चांसेस नहीं। सपोज ये ट्रेड लॉस भी होता है, ठीक है, आप लोग इधर से लिए तो मार्केट इधर ओपनिंग हुआ तो लॉस हो गया, तो नेक्स्ट ट्रेड आपको डाउन डायरेक्शन में जाना ही नहीं है क्योंकि ये ट्रेड पूरा पलट गया, समझ रहे हो। ये बात भी याद रखो, माइनर पॉइंट भी याद रखो। कोई सा भी ट्रेड, जैसे कि ये ट्रेड दे रहे हो, ठीक है, ये ट्रेड दिए, उसके बाद क्या हुआ, ये एक रिवर्सल आया, आया कि नहीं नोटिस करो, ये 50-60% है इसलिए एक रिवर्सल आया, तो ये क्या क्या कंटिन्यू किया कि नहीं, एक ऑफ डायरेक्शन दिया कि नहीं, समझ रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है ये स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, तो ऑब्वियसली बात है इसको आना था, ये चाहिए था और आया भी। और उसके बाद मार्केट डाउन हुआ, और ये जैसे 100% ब्रेकआउट हुआ, आप लोग बोलोगे ये 10% हुआ, मैं रिवर्सल जाऊंगा, रिवर्सल नहीं किया, सोचो रिवर्सल गया होगा, ठीक है। ये जैसे ही 90% ऊपर ब्रेकआउट दिया 100%, तो ऑब्वियसली बात क्या है, आपको कंटिन्यू ना कि मार्टिंगल यूज करना है। आप इधर मार्टिंगल यूज करते 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 अकाउंट बैलेंस खाली हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखो। कोई सा भी मूविंग एवरेज को ब्रेक करके सोचो आप इस डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लिया, ठीक है, इधर तो ऑफ डायरेक्शन में बन रहा है, तो आप ऑफ डायरेक्शन में ट्रेड लिया, ठीक है। तो इधर क्या बना, मार्केट पूरा 100% मतलब इसके नीचे एक कैंडल बन गया, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है, ये चीज याद रखो।
कहना भूल गया था, आप लोग ध्यान रखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये था वीडियो में। देखो ये ट्रेड कहाँ जाएगा आप लोग खुद ही बताओ। मैं भाई डाउन के लिए, एक सेकेंड, हाँ डाउन के लिए मैं ले लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को पता है ये डाउन ही जाएगा, ठीक है। देखो मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लिया और ये ट्रेड डाउन जाएगा, ठीक है। थोड़ा एंट्री गलत हुआ, मिसलीडिंग हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरे हिसाब से डाउन जाना चाहिए। इधर एक जो फॉर्म हुआ है मेरे को दिख रहा है, ये क्या 70-80% ब्रेकआउट गया, तो ऑब्वियसली बात है कंटिन्यू डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए। लेकिन ये क्या नहीं, इधर एक कैंडल फॉर्म हुआ, ग्रीन कैंडल एरर, तो ऑब्वियसली बात है इसको कहाँ जाना चाहिए, नीचे की तरफ, समझ रहे हो। तो ऐसे ही मोर नॉलेजेबल वीडियो के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो वीडियो लोगों को शेयर कर दे, ताकि मेरे को अच्छा लगे, एक एक लाइक से मेरे को अच्छा लगता है, समझ रहे हो। तो यही होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे, और एक अच्छा टॉपिक के साथ। और हमारा इधर डिबाइटिंग हो चुका है, लेकिन एंट्री थोड़ा लेट था, आप लोग एंट्री गलत मत करना, मार्जिनली सेफ्टी के साथ हमेशा एंट्री करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।